हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। अभी तो भाई सीन कुछ ऐसा हो गया है कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो भाई इसके पहले अभी कल ही हमने एक न्यूज आपको दिया था कि हो सकता है बोर्ड एग्जाम में भाई देरी हो सकती है, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन हुआ है और इसके लिए बैठक भी हुई थी। लेकिन जो यूपी एमएसपी के सचिव हैं, उन्होंने कहा नहीं भैया, हम कतई ऐसे नहीं होने देंगे। तो क्या ये बात सच है? बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आने शुरू हो गए, क्योंकि हम शाम को वीडियो अपलोड किए, उसके कुछ समय के बाद ही ऐसा सुनने में आया कि भैया एक अपडेट आ गई है यूपी बोर्ड एग्जाम के डेट शीट को लेकर के कि भैया हाँ, इसका डेट शीट यानी जारी कर दिया गया है, टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, पूरा शेड्यूल आ गया। क्या ये बात सच है? बहुत सारे बच्चों को अब भी यकीन ही नहीं हो रहा है कि भैया इतने टाइम पहले कैसे, इसके पहले तो इतना टाइम पहले नहीं देता था, बट अब की बार क्या सच में ये जो आ गई है भैया न्यूज, क्या एकदम 100% सही है रसगुल्लों? चलिए हम आपको बताते हैं। भाई ये ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, ये कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से जारी किया गया है एक विज्ञापन है बच्चों, ठीक, जिसमें कहा गया कि सर्वसाधारण से सूचनार्थ विज्ञापित एवं प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ दिनांक कब से भैया 24 फरवरी से लेकर के बच्चों 12 मार्च 2025 तक होगा, ठीक। और देख सकते हैं कि भगवती सिंह जो सचिव हैं यूपी बोर्ड के, उनकी तरफ से भैया ये फरमान जारी किया गया है, ठीक। अब यहां पे अगर हम देखें भैया तो नीचे आएंगे, पूरा ये आपका शेड्यूल दिया गया है और यहां से पूरा आपका अब ये टाइम टेबल जारी हो गया है कि ये चीज। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा नहीं, हमको नहीं लग रहा है कि ये सच है। तो बच्चों आपकी तसल्ली के लिए बता दें, ये 100% एकदम सही है, क्योंकि इसके पहले जरूर बताया जा रहा था कि देरी हो रही थी। हमने बताया कि 5 मार्च से हो सकता है शुरू हो जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि इससे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता, इसीलिए इस न्यूज को ज़्यादा भी ना फैलने दिया जाए। इसके पहले ही सचिव जी हैं जो भगवती सिंह जी हैं, उन्होंने क्या किया, एक फरमान जारी कर दिया है कि भैया कोई भी दुविधा में ना पड़ा रहे, और जो भी अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, एकदम टेंशन फ्री होकर के बैठे हैं, चलो मजे में पढ़ेंगे, तो भैया अब तो दिल की धड़कनें यूं समझिए कि 72 नहीं, अब तो भैया 150 बार धड़कना शुरू हो गई होगी। तो आपका टाइम टेबल बच्चों ये जो जारी किया गया एकदम रियल वाला टाइम टेबल है, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि ये फेक है, बिल्कुल फेक नहीं है बच्चों, ठीक है। आपका देख सकते हैं भैया, अगर हमारा टारगेट अभी 12th का है, तो भैया 12th की बात कर लें तो 24 फरवरी के दिन पहला पेपर आपका हिंदी या सामान्य, मतलब जो साहित्यिक हिंदी होता है, सामान्य हिंदी, तो आपका टाइम वही होगा 2 बजे से, यानी शाम को 2 बजे से लेकर के 5:15 तक ये रहेगा, ठीक है। बाकी उसके बाद अगर हम बात करें भैया, तो आपका जो दूसरा पेपर होगा, दूसरा पेपर जो होगा आपका, वो आ जाएगा भैया किस तारीख को, 3 मार्च को। डायरेक्टली 24 के बाद 3 मार्च को आपका पेपर है। 24 के बाद बच्चों 3 मार्च को है, मतलब डायरेक्टली। और एक चीज ध्यान देना, ये पेपर आपका यहां पे देख सकते हैं टाइम टेबल, ठीक, टाइम टेबल इसमें देख सकते हैं कि 8:30 से 11:45 तक है। और ये 12th वालों का भैया एक तो जीव विज्ञान और मतलब मैथ, यानी भाई बायो वालों का बायो पेपर देंगे, और जो मैथ वाले हैं वो मैथ का पेपर देंगे, ठीक। लेकिन ये टाइम टेबल ध्यान देना, ये पेपर आपका, इसमें समय जरूर याद रखना, नहीं तो भैया हो जाएगा धोखा, ठीक। आगे देखते हैं बच्चों, आपका उसके बाद हम बात कर ले बच्चों, आपका तीसरा पेपर आपका 6 मार्च का है। अब की बार टाइम मिला है पिछले साल की तुलना में थोड़ा, ये आपका वही टाइम रहेगा, यानी शाम के 2 बजे से 5:15 तक। इसमें भैया आपका फिजिक्स का पेपर होगा। तो तीसरा पेपर भौतिक विज्ञान का है, ठीक है। आप नोट करते चलिए अगर नोट करना है बबुआ, ठीक। अब उसके बाद बात कर लें आपका नेक्स्ट चौथा पेपर भैया, चौथा पेपर आपका कब है, 10 मार्च को, ठीक, सॉरी कह रहे हैं 10 मार्च, ठीक। चौथा पेपर मतलब किस डेट पे है देख लेते हैं, ये डेट कब है, 8 मार्च।
ठीक है, 8 मार्च को है। 8 मार्च को आपका देख सकते हैं रसायन विज्ञान का पेपर है। ठीक, केमिस्ट्री का 8 मार्च को है, तो ये चौथा पेपर हो जाएगा। और पांचवा पेपर भैया, पांचवा पेपर अगर हम बात करें, 1 मिनट आ जाते हैं, तो ये लास्ट डेट पे है, लास्ट डेट पे है अंग्रेजी आपका सबसे, यानी 12 तारीख को, 12 मार्च को भैया आपका अंग्रेजी का पेपर है, यानी पांचवा पेपर है 12 मार्च, यानी सबसे लास्ट में इंग्लिश का पेपर गया है। ये भी आपका टाइम वही रहेगा। एक ही टाइम ऐसा है कि जो मॉर्निंग में पेपर लग गया है। ठीक, एक पेपर बच्चों मॉर्निंग में है, याद रखना, ध्यान से समझ लीजिए भैया। जो मॉर्निंग वाला पेपर है, मॉर्निंग वाला पेपर कौन सा है यही समझ जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सभी पेपर आपके सेकेंड टाइम लगे हैं, बट एक पेपर आपका मॉर्निंग का दिखा था। कौन सा पेपर मॉर्निंग में लगा था भैया? तो ये वाला पेपर अगर हम बात कर लें तो यहां पे देखिए, अब देखिए इसमें होता तो ये वाला इतने टाइम से है, बट 3 मार्च को देख सकते हैं कि प्रातः 8:30 से 11:45 तक। ठीक, आपका ये भैया इधर आपका हाई स्कूल का है, ये 12th का है, तो आपका बायोलॉजी या फिर मैथ वाला पेपर ही क्या है सुबह के टाइम में, नहीं तो बाकी आपका सभी पेपर शाम के वक्त है। तो बच्चों यही अपडेट है और एकदम रियल है। अब तो भैया समझ जाइए, अब तो जाग जाइए, क्योंकि अब कुछ नहीं बहाना चलेगा भैया। अब कोई बहानेबाजी नहीं, कितना बहाना करोगे कि हाँ ये टाइम है, वो टाइम है, ऐसा है वैसा है, नहीं पढ़ पा रहे, कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि आपके सामने आपका पेपर भैया जो डेट लगना है वो लग चुका है। तो अब तैयार हो जाओ। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।